हैं कि जो सिस्टम जिनकी आउटपुट सिमेट्रिकल होती है वाई एक्सिस के अबाउट, जैसे कोस वेव फॉर्म है तो कोस वेव फॉर्म जो है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल रहती है, तो इस तरह के सिस्टम जो है कहलाएंगे कि इवन सिस्टम है। और ओड सिस्टम्स क्या होते हैं कि जिनमें जो आउटपुट है वो वाई एक्सिस के अबाउट जो है एंटी सिमेट्रिक होती है। तो एंटी सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर इनपुट में यानी अगर उसकी जो है वाई एक्सिस के लेफ्ट में वो नेगेटिव है वेव फॉर्म या जो सिग्नल है वो नेगेटिव है या सीक्वेंस जो है नेगेटिव है, तो वाले राइट साइड पे वो पॉजिटिव हो जाएगी। उतनी ही एम्पलीट्यूड की रहेगी, एम्पलीट्यूड उतना रहेगा लेकिन साइन चेंज कर जाएगा। उल्टा भी पॉसिबल है, अगर इधर पॉजिटिव है तो उधर नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि राइट साइड पे फिर नेगेटिव हो जाएगी। तो ऐसे सिस्टम को हम इवन या जैसे भी उसकी ये रिलेशन है ओड कहेंगे। तो उसका ओड सिस्टम का एग्जांपल है जैसे साइन। तो साइन वेव फॉर्म जो है वाई एक्सिस के अबाउट एंटी सिमेट्रिक है। तो ऐसे ही मल्टी चैनल वर्सेस मल्टी डायमेंशनल सिस्टम भी हो सकते हैं। मल्टी चैनल का मतलब ये है कि पैरेलल में आपने कई रिकॉर्डिंग जैसे करनी हो, जैसे ऑडियो रिकॉर्ड करते हुए आप कई चैनल की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपने जैसे फॉर एग्जांपल कोई सितार बजाने वाला सितार बजा रहा है किसी म्यूजिक कंसर्ट में, गाने वाला गाना गा रहा है, और कोई तबला बजा रहा है, तो अलग अलग आप माइक लगा के अलग अलग रिकॉर्डिंग पैरेलल में कर सकते हैं। तो आपको पैरेलल में बहुत सारे सिग्नल्स मिलेंगे। तो इन सब की कलेक्शन को हम कहेंगे कि ये मल्टी चैनल सिग्नल बना है सबकी पैरेलल में रिकॉर्डिंग करने के बाद। वर्सेस मल्टी डायमेंशनल। तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये है कि आपके पास जो सिग्नल को जब हम स्पेसिफाई करते हैं तो आपको एक डायमेंशन से ज़्यादा में जाके उसको मतलब स्पेसिफाई करना पड़ता है। यानी आर्गुमेंट जो है उसके वो कई डायमेंशन के होते हैं। जैसे कि कोई इमेज है तो इमेज में एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो इस तरह का जो सिस्टम है वो मल्टी डायमेंशन, 2 डायमेंशन का है नेचुरली है। वैसे 3 डायमेंशन का भी हो सकती है, 4 का भी, 5 का भी। तो ये भी एक तरह से कैटेगराइजेशन हो सकती है सिस्टम्स की, मल्टी चैनल वर्सेस मल्टी डायमेंशनल। ऐसी ही हो सकती है डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस रैंडम। तो डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम क्या होते हैं कि जिनकी जो आउटपुट है और जो इनपुट है उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो जो प्रेडिक्टेबल है, यानी वो रिलेशन जो है एक मैथमेटिकल फार्मूला की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसको हम डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम्स कहते हैं। और जिनमें ये फार्मूला किसी भी तरह से लिखा नहीं जा सकता और ये लगभग इसको गैस करना ही इम्पॉसिबल है कि क्या उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन भी है, राइट। तो ऐसे जो आपके पास सिस्टम्स हैं वो रैंडम सिग्नल्स हैं, उनमें कोई रिलेशन नहीं होता इनपुट और आउटपुट के बीच में। इनपुट कुछ होती है, आउटपुट कुछ आती है, तो उनके बीच में कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन नहीं होता। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, मैं एक वर्ड के बाद क्या बोलूँगा, ठीक है उसका एक रिलेशन तो है, ब्रेन से सिग्नल आता है, हम उसको पहले सोचते हैं, कंसेप्चुलाइज करते हैं क्या बोलना है। लेकिन अगर वैसे सोचे तो मैं किसी वर्ड के बाद में कुछ भी बोल सकता हूँ अगर नॉनसेंस मुझे बोलनी हो। तो एक तरह से रैंडम सिग्नल ही हुआ फिर, यानी हमारा जो मुंह है एक तरह से रैंडम सिग्नल पैदा करता है। वैसे भी आप स्पीच वेव फॉर्म को देखें तो वो इतनी पीरियोडिक नहीं होती, तो एक तरह से रैंडम सिग्नल जैसी आपको वो लगेगी देखने में। हाँ, अगर वावल्स वगैरह आप बोलते हैं तो कुछ में प्रोडिसिटी मेंटेन रहती है। तो ऐसे ही आपके पास एनर्जी वर्सेस पावर सिग्नल हो सकते हैं। तो एनर्जी सिग्नल हम कहेंगे कि कोई एनर्जी सिग्नल है कि अगर उस सिग्नल की एनर्जी जो है 0 से ज़्यादा रहे और इन्फिनिटी से कम रहे। और ऐसे ही कहेंगे कोई सिग्नल पावर सिग्नल है कि अगर उसकी एनर्जी जो है उसकी पावर जो है 0 और इन्फिनिटी के बीच में रहे, यानी फाइनाइट रहे। अगर फाइनाइट एनर्जी हो तो एनर्जी सिग्नल, और अगर फाइनाइट पावर हो तो पावर सिग्नल। तो लेकिन निकालनी कैसे है, तो डिस्क्रीट सिस्टम्स में या सिग्नल्स में आप कैसे निकालते हैं एनर्जी को या पावर को। तो एनर्जी निकालने का तरीका है कि
इज इक्वल टू सिग्मा, अगर सिग्नल x ऑफ n है उसका स्क्वायर। तो अगर हम जो है कोई सीक्वेंस जो आपके पास गिवन है उसका स्क्वायर करके एडिशन कर लें सभी सैंपल्स का, तो आपके पास जो टोटल आएगा वो सिग्नल की एनर्जी आ जाएगी। तो लेकिन ये एक सोचने की बात है कि आप कहाँ से कहाँ तक समेशन करें। तो आप अगर पूरी वेवफॉर्म का पूरे सिग्नल की जो है एनर्जी निकालना चाहते हैं तो नेचुरली सिग्नल तो मान लिया माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो सकता है, प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो इसको जो है जो टोटल समेशन आएगा ये आपके पास उसकी एनर्जी आ जाएगी। वैसे भी जब आप चीज़ों का स्क्वायर करते हो तो एनर्जी की तरफ जाते हो, जैसे कि घर में या कहीं पर भी इंस्ट्रूमेंट में जो एनर्जी कंज्यूम होती है कैसे निकालते हो आप, वी स्क्वायर आर इंटू टी या आई स्क्वायर आर इंटू टी, सॉरी वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी या आई स्क्वायर आर टी। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं एनर्जी। और पावर कैसे निकालेंगे, तो पावर इज इक्वल टू लिमिट ऑफ 1 अपॉन 2n प्लस 1 n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और सिग्मा x ऑफ n स्क्वायर। तो ये पावर है। आप देखेंगे उसमें और इसमें यानी एनर्जी में और पावर में क्या रिलेशन है, क्या फर्क है। तो यहाँ पे ये चीज तो सेम है दोनों के बीच में, और ये भी निचले माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, तो चला जाएगा क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस n टू प्लस n, ठीक है। तो अगर आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी की बात करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ही जाएगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2n प्लस 1 क्यों आया है, क्योंकि टोटल जो सैंपल्स हैं इसमें, क्योंकि जैसे -2 से लेकर +2 के बीच में कितने सैंपल जाएंगे, 5। तो इसलिए सैंपल जो है 2n प्लस 1 इसमें आने वाले हैं। तो किसी सिग्नल में अगर आप एनर्जी निकाल के टोटल सैंपल्स में टोटल टाइम से एक तरह से इक्विवेलेंट है वो बोलना कि उससे डिवाइड करते हैं तो पावर आ जाती है। तो ये आपके पास पावर सिग्नल बन जाएगा। तो आज हमने बेसिक किया कि आपके पास जो कोई डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है वो कैसा होता है, कुछ एग्जांपल्स हमने किए, और साथ में हमने क्या किया कि आपके पास कितने तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं हम किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे आपके पास कन्वोल्यूशन वगैरह हम निकाल सकते हैं। थैंक यू।